जय हिंद। आज हम लोग अगला सेशन लेके स्टार्ट हैं और इसमें भी बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। आप लोगों को सेक्शन बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सारे सेशन में मिलने वाले हैं आपको। और आइए टाइम न बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हम लोगों का क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा कोटेशन है, ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है, उनका ये प्यारा सा कोटेशन है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो। देखिए कितना प्यारा ये कह रहे हैं, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अकड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ठीक है, बहुत ही प्यारा कोटेशन था हम लोगों का ये। और इसी के साथ जो है कि हम लोग इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हुए हम लोग चलिए तो फिर जो है कि बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। तो आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सुधार होने पर भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो ये कह रहा है, एक नंबर कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, किसानों को अधिक साख, अधिक बच्चों का स्कूल जाना, अधिक पेड़ों का साक्षर होना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यूएनडीपी समझ लेते हैं कि क्या है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत जो हुई तो वो 1965 में हुआ था, आप लोगों को भी पता होगा। 1965 में जो ये प्रोग्राम हुआ था तो किसके लिए हुआ था वो देखिएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन, ठीक है, 1965 1965 टू हेल्प कंट्रीज एलिमिनेटेड प्रोवाइडेड बाई अचीव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये मानव विकास का जो सूचकांक है उसी में ये हेल्पफुल करता है। और उसी के लिए ये 1935 में और 1965 में 1965 में इसको चलाया गया था। जो गरीब कंट्री है, कंट्री का एक समूह होता है, इसमें ये लोग देखते हैं कि कौन सी कंट्री किस हिसाब से जा रही है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोगों का 4 जो है स्टेटमेंट दिया है। तो पहला स्टेटमेंट है कि शुद्ध जल की उपलब्धता। दूसरा कह रहा है किसानों को अधिक साख की जब बात आएगी इकोनॉमिक्स में, ठीक है, अर्थशास्त्र में, तो उसको आप लोग पैसा मुद्रा समझिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर कह रहा है कि अधिक बच्चों का स्कूल जाना। और चौथा कह रहा है अधिक पेड़ों का साक्षर होना। सही उत्तर नीचे लिखे कूट से दीजिए। ठीक है, ये यूपीपीसीएस मेंस 4 में पूछा था, ठीक है, 2004 में। तो कह रहा है कि ए 1 2 3 तीनों सही है। बी कह रहा है कि 1 2, ठीक है, 1 2 3 1 3 4। अच्छा, बी कह रहा है 1 3 4 और सी कह रहा है 2 तथा 4 और डी कह रहा है 3 4। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा कि इसमें पहला भी सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कृषि एवं संबंध क्रियाएं, विनिर्माण उद्योग, विद्युत गैस और जल आपूर्ति सेवाएं। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। इस समय सर्विस सेवाएं सबसे ज़्यादा दी जा रही हैं। जैसे हम आपसे पैसा लिए और आपको उसके बदले में सेवा दे रहे हैं। ठीक है, तो सेवा हर एक क्षेत्र में सेवा दी जाती है। अगर दो ही चीज़ होगा, या तो हम आपसे पैसे लेंगे तो आपको कोई सामान कोई वस्तु देंगे, अगर वस्तु नहीं देंगे तो आपको सेवा देंगे। ठीक है, कोई ना कोई सेवा हम आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कारणों में से कौन भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटल इनकम में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है। क्या रहा है, दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट कह रहा है कि जनसंख्या में तेजी बढ़त, मूल्यों में भारी बढ़त। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास में धीमी गति, विदेशी विनिमय की अनुबद्धता। तो देखिए इसमें इसी को देख के स्टेटमेंट में बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए जनसंख्या तो एक बहुत बड़ा ही रीज़न है, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो जनसंख्या तेज़ी से बढ़त बिल्कुल सही है। मूल्यों में भारी बढ़त, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास में धीमी गति। तो इज द राइट आंसर 1 2 3 इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है। ए कह रहा है कि श्रम की न्यूनतम कार्य क्षमता, बी कह रहा है प्रति व्यक्ति कम आय। ठीक है, और उसके बाद सी कह रहा है कि पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, और डी कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों में कमी। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों में कमी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की समृद्धि दर होगी। ठीक है, तो ए दिया है कि 8.0%, बी कह रहा है 6.9%, सी कह रहा है 5.5%, डी कह रहा है 7.8%। ठीक है, तो इसमें कितना रहेगा हम लोगों का 8%। इज द राइट आंसर एक हो जाएगा। अच्छा, एशियाई विकास बैंक जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ADB। ठीक है, ADB, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है। कहाँ है, मनीला। ठीक है, मनीला कहाँ है, तो मनीला जो है कि मलेशिया की राजधानी है मनीला, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ये कह रहा है कि विश्व जनसंख्या में इसका अंश 17.74% है, जबकि विश्व के GDP में इसका अंशदान 1.7% है। बी कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का भारत की GDP में अंशदान केवल 25% है। सी कह रहा है इसकी वर्किंग जनसंख्या का 46.1% कृषि में कार्यरत है, लेकिन कृषि का
राष्ट्रीय आय में अंशदान लगभग 17.5% है। डी कह रहा है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, तो इसमें इज द राइट आंसर बी हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इसमें हम लोगों का कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में अंशदान केवल 25% है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में किस वर्ग का भारत के जीवीए में सर्वाधिक हिस्सा 2020-21 में था। ठीक है, तो ए कह रहा है कि व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार। बी कह रहा है वित्तीय, रिटेलर, स्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं। सी कह रहा है सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं। और डी कह रहा है भवन निर्माण में। ठीक है, तो इज द राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा इसमें बी, वित्तीय, रियल इस्टेट और व्यापारिक सेवाओं में। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2009 से 2013 में भारत के सकल घरेलू बचत की उच्चतम दर प्राप्त हुई थी। ठीक है, किस वर्ष में? जितना हम लोगों का 9 से 13 वर्ष में हुआ था वो किस वर्ष में उतना ही दर प्राप्त हुई थी। ठीक है, ए कह रहा है 2009-10 में, बी कह रहा है 2010-12 में, सी कह रहा है 2011-12 में और डी कह रहा है 12-13 में। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर 2009 से 2010 के बीच में उतना ही हुआ था। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? तो खनन एवं उत्खनन। आप बता सकते हैं, कभी सेवा में खनन और उत्खनन आएगा? कभी नहीं आएगा। परिवहन और संचार, बिल्कुल सही है। आप पैसा देते हैं, आपको परिवहन के जो भी बस होते हैं उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल के माध्यम से, जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। संचार, जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, डाटा यूज करते हैं, पैसा देते हैं, उसके बदले में हमको सेवा मिलती है। हम बात कर लेते हैं, नेट चला लेते हैं, कोई भी चीज़ रहता है तो उसके ज़रिए हम लोगों को जानकारी मिल जाती है, ये एक सेवा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि होटल भी रहने के लिए सेवा देता है। ठीक है, वानिकी एवं मत्स्यिकी। ठीक है, तो इसमें ए कह रहा है कि केवल 1-2, 2-3, 3-4, 5। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का इज द राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। 3 भी होगा, होटल में भी हम लोगों को सेवा मिलता है, लेकिन क्या है 2-3। ठीक है, होटल में मिलता है और परिवहन में। ठीक है, तो 2 और 3 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का प्राकलन होता है ना, वो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा होता है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्राकलन किया जाता है। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका स्थापना हुआ था 2 मई
1951 में हुआ था, ठीक है, 1951 में हुआ था। 2 मई 1951 में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इस तरह से इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि मानवीय क्या है? मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? ठीक है, किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो 1991 में, 1995 में, 1997 में और 2001 में, ठीक है। तो ये कब प्रकाशित किया गया था, विकसित किया गया था? तो ये किया गया था 1997 में। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, 1997 में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बचत में भागीदारी के संदर्भ में पिछले 4 वर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ये कह रहा है घरेलू क्षेत्र के वित्तीय स्टेटस की भागीदारी बढ़ी, सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में भागीदारी बढ़ी, कारपोरेट क्षेत्र के बचत में भागीदारी बढ़ी, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय स्टेटस के रूप में बचत में भागीदारी घटी, ठीक है। तो इज द राइट आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र के वित्तीय स्टेटस में भागीदारी क्या है? बढ़ी है। इज द राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक नियोजन के युग के प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा, ठीक है, निरंतर कम होता रहा, निरंतर बढ़ता रहा, पहले बढ़कर फिर कम हुआ, पहले कम होकर फिर बढ़ा। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा कि हमेशा कम हो रहा है। इज द राइट आंसर ये हो जाएगा, हमेशा कम हो रहा है। अब देखिए ना, किसान सारे देश को अनाज दे रहा है, लेकिन किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। क्यों? ना पानी सही से मिल पा रहा है, लोग लोन लेके, नीरव मोदी हुए, विजय माल्या हुआ, ऐसे 50 लोग आपको मिल जाएंगे जो लोन लेके और दूर भाग गए हैं, विदेश भाग गए। अपने ही देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि लोन दिया है बैंक ने, लेकिन उनसे वसूल नहीं पा रहा है। लेकिन किसान अपने खेती के लिए लोन लेगा, वो फसल अच्छी नहीं हो पाई, किसी कारण से सूखा पड़ गया या कोई प्राकृतिक आपदा ही आ गई, किसी भी कारण से अगर खेती उसकी अच्छी नहीं हुई तो वो लोन नहीं चुका पाएगा। बैंक वाले उसके घर पहुंचेंगे, गाली देंगे, भद्दा देंगे, ज़मीन हड़पेंगे। उस पर क्या होता है कि उसको नीलामी करते हैं ये लोग। तो काफ़ी कंडीशन होती है, इस वजह से किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, नेता का बेटा नेता हो सकता है, लेकिन किसान का बेटा खुद किसान नहीं बनना चाहता। क्या रीज़न है? कभी किसी का ध्यान उस पर गया है? कभी नहीं गया है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, इस पे हम लोगों को सोचने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि किसानी है जो हम लोगों को, अगर हम कहते हैं कि क्या इंटरनेट से रोटी कभी डाउनलोड की जा सकती है, भूख मिटाई जा सकती है? कभी नहीं। उसके लिए खेतों में अनाज उगाना ही पड़ेगा, तभी जाके हम रोटी खा पाएंगे। तो इसलिए किसान को जितना भी हो सके ना उतना हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो निरंतर क्या हो रहा है किसान की शकल में, वो हमेशा क्या हो रहा है? कम होती जा रही है, ठीक है। इज द राइट आंसर ये हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट एक कह रहा है कि इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, बी कह रहा है इसे जन उन्मुख होना चाहिए, 3 कह रहा है सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए,
और डी कह रहा है विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब दे रहा है कि ए कह रहा है 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 4 सही है। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 3 4 हम लोगों का सही है। 2 3 4 2 3 4 हम लोगों का सही है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत व्यक्ति आय सर्वाधिक है 2018-19 में। ठीक है, सर्वाधिक है दिल्ली में, गोवा में, चंडीगढ़ में और पंजाब में। तो इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। गोवा में सर्वाधिक जो है कि प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। कहाँ पे है? गोवा में है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, राष्ट्रीय आय समिति, रिजर्व बैंक। तो कौन करता है इसका? हम लोगों का केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1900 कब हुआ था? 91 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जन्म दर से, जनसंख्या से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से। तो किससे संबंधित है इस? ये तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना? भूटान, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो किसने चुना है? तो भूटान ने चुना है। भूटान। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोगों को जान के यह आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भूटान में इस डेट में, वर्तमान में 2022 चल रहा है, सबको पता है। ठीक है, 2022 के समय में भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पे एक भी सिनेमा घर आज तक नहीं है। एक भी सिनेमा घर नहीं है आज तक। अब आप कहेंगे कि वो पिछड़ा होगा, वहाँ प्राकृतिक का मिलाप है। आप भूटान जाइए कभी, वहाँ पे आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आप वैसे ही जाके घूम सकते हैं। और उसको ठंडर देश कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जब बारिश होती है, जो हवाएं चलती हैं बड़ी कड़कड़ाहट के साथ, तो ठंडर देश भी वो बोला जाता है। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2018-19 की प्रति व्यक्ति आय के, ठीक है, आय के अवरोही क्रम में लगाए तथा नीचे लिखे कूट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी कह रहा है पंजाब। ठीक है, तो इसको कूट जो दिया है मिलाना है। ठीक है, तो ए कह रहा है कि ए बी सी डी, बी कह रहा है बी ए डी सी, सी कह रहा है कि बी डी ए सी, डी कह रहा है ए डी बी सी। तो इज द राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा इसमें बी। पहले होगा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद, नियंत्रित पूंजी। ठीक है, तो जब भी हम लोगों की अर्थव्यवस्था बंद होगी
तो आप लोगों को पता होगा कि आयात और निर्यात जो दोनों होता है बंद हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय बजट 2015-16 में सेवा कर 12.36% 20.36% से बढ़कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 11%, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 14%, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 13%, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 15%। तो इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 14%। कितना हो जाएगा, 14%। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की। 2008-9, 2009-10, 2010-11, 2011 और 12। इज द राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा 2010 और 11। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक में कल्पना को विकसित किया। अमर्त्य सेन, एएस कादिर, अल्वा मिल्डल, महबूब उल हक। तो किसने किया था मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो विकास हुआ था वो पाकिस्तान के महबूब उल हक ने किया था। ठीक है, किसने किया था, पाकिस्तान के महबूब उल हक ने किया था। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा है। किसका है, जमा धन राशियों का, करेंसी का, भौतिक परंपरावादियों का, शेयर एवं डिबेंचर्स का। ठीक है, इज द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी, भौतिक परंपरा परिसंपत्तियों का, भौतिक परिसंपत्तियों का। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किस एक की प्रति व्यक्ति चालू कीमत आय 2018-19 में सबसे कम थी। कहाँ की सबसे कम थी, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। आप लोग जान सकते हैं कि 2018-19 में बिहार की जो आय थी प्रति व्यक्ति वो सबसे कम थी। तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय होगी, दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, परिवर्तित रहेगी। कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती हैं तो अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इज द राइट आंसर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र पर विशेष बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जान सकते हैं इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था ही भारत में चल रही है। जिस अर्थव्यवस्था से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या जो अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ काम कर रही है, जो अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ लागू है, उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, साक्षरता। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय।
इज द राइट आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रीय आय। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक वृद्धि दर आकलित की गई है। ठीक है, कितना की गई है? 4.55%, 4.1%, 9.9%, ठीक है, और कह रहा है कि 6.5%। तो इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा 9.9%। ठीक है, 9.9% इज द राइट आंसर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू समृद्ध दर का संबंध किस समृद्ध दर से है? तो ए कह रहा है राष्ट्रीय आय, बी कह रहा है जनसंख्या, सी कह रहा है खाद्यान्न और डी कह रहा है प्रति व्यक्ति आय। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान वर्षों में लिए जाते हैं। 100 तथा 25, 90 तथा 30, 84.9 तथा 54.2। डी कह रहा है कि 80 से 20। तो इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 84.9 तथा 54.2। इज द राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमी की सीरीज आज हम लोग समाप्त किए हैं और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर हमको कमेंट करके बताइएगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग मात्र 31 क्वेश्चंस किए हैं इस सीरीज में, इकोनॉमिक्स में। इस सीरीज में 31 क्वेश्चन करने पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन इसमें रिपीट कर दिए। क्या किए हैं? 2-3 क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं? रिपीट कर दिए। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन, अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो पेपर हम लोगों का निकलने का ज़्यादा चांस हो। क्योंकि पेपर जो क्वेश्चन बना रहे हैं, हम कह रहे हैं एक टॉपिक अगर हम पढ़ लिए, उस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ लिए, उससे क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड है सारे क्वेश्चन कर लिए, तो क्या बताइए कि आप बताइए कि वो क्वेश्चन क्या बच पाएगा? बच पाएगा? कभी कभी नहीं बच पाएगा। तो ऐसे ही जो भी सब्जेक्ट है उससे हम सोच रहे हैं ना कि कम से कम 1000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से हम आप लोगों को करा दें, ताकि फिर कोई क्वेश्चन की गुंजाइश रहे ही ना रहे। कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आप लोगों से मैच करे, क्वेश्चन फंस जाए और बिल्कुल धुआंधार बिल्कुल सेशन चले और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन को उड़ाते रहिए। ठीक है, आप लोगों का कितना इस सेशन में गया इसको आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए आज की सीरीज़ को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।